नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के खास तो क्रिकेट पर चर्चा करते हैं हम लोग इस पर। और जिस तरीके से आज फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी आई, जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरीके से आज हरा दिया है। कल हम लोग हार गए थे लेकिन आज इसका पूरा बदला ले लिया है। अभिषेक शर्मा के शतक ने कमाल कर दिया है और उसके बाद जो गेंदबाजों ने कमाल किया है तो जबरदस्त रहा। इस मैच में 5 मैचों की सीरीज है जिसमें कि 2 मैच हो गए, एक जिम्बाब्वे जीता, दूसरा भारत जीता। इस पूरे मैच पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही कमाल के दो लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं। संदीप भाई साहब है, क्रिकेट कोच है, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नमस्कार। है। तो स्वागत है भाई साहब आपका। और नमस्कार। वात्सव राय जी है, वात्सव जी सीनियर जर्नलिस्ट है, क्रिकेट पर खूब लिखते पढ़ते रहते हैं। वात्सव जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, संदीप भाई साहब को भी नमस्कार, सभी देखने वालों को सादर प्रणाम। जी, और भाई साहब जिस तरीके से कल चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे भाई ज्यादा मिठाई भी खानी चाहिए, एक आध दिन तो स्वागत के लिए उनको भी छोड़ देना चाहिए। तो आज उस पर कल स्वागत हो गया और आज जो अभिषेक शर्मा के बैट से निकले हैं चौके छक्के, तो कमाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मयंक जी, मैं मन में चल रहा था सैर करते हुए, तो मैंने आया कि एक तो जंगल का शेर होता है और एक पिंजरे का शेर होता है। तो पिंजरे के शेर को कभी कभी मांस खाने को मिलता है, दूसरी चीजें जो दिया जाता है वो मिलता है। जंगल का शेर तो खुद शिकार करता है। तो भारतीय टीम जंगल का शेर है और जिम्बाब्वे बेचारी पिंजरे के शेर हैं। वो कल तो जीत गए थे, कल शेर हो गए थे वो, लेकिन आज वो वापस आ गए। और एक कबीर का भी एक दोहा है वो, जिसमें कि एक शेर जंगल में गीदड़ों के साथ पलने लगता है। तो वो फिर वहां से किसी दिन शेर, असली शेर आता है, वो ये देखता है कि ये शेर गीदड़ों के साथ क्यों पल रहा है। तो वो उसके कान पे एक मारता है थप्पड़ कि तू शेर है, तू मेरे साथ चल। तो वही हुआ है। और ये अपने को देर सवेर जिम्बाब्वे को हराना ही था। लेकिन मुख्य बात जो अपन ने कल भी इस पर बात करी थी वो था पिच। आज आप पिच देखो तो वो बिल्कुल ही बदला हुआ था। यानी कि अगर जिम्बाब्वे भी बल्लेबाजी कर रही थी तो उनके भी पहले 3 ओवर में 34 रन थे और फिर पूरी की पूरी टीम 135 पे आउट हो गई। तो जो जितना लंबा मेहनत करता है वो उतना ज्यादा टिकता है। जिम्बाब्वे के हाल बहुत बुरे हैं, जैसे उनके देश के हाल हैं वही उनके क्रिकेट में दिखते हैं। और वैसे ही जैसे वात्सल्य जी अफगानिस्तान टीम के बहुत मुरीद हैं और उसकी अपन पूरी तारीफ करते रहे हैं अपने पूरे कार्यक्रमों में। तो जो आपका मनोभाव होता है वो, और जीतने की ललक जो होती है, जिम्बाब्वे में क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जिम्बाब्वे का भी हाल अपार्थाइड और जो दक्षिण अफ्रीका देशों में हुआ है वही होता है। खैर ये तो अब, दूसरी बात हो गई, लेकिन क्रिकेट के नाते आप बिल्कुल देखो कि आज का दिन कल के बाद आज का दिन है। और कल बिल्कुल उल्टा था, आज बिल्कुल उल्टा है। तो अपन और दोनों बॉलर दिन। कमाल किया है आज तो। जी। बॉलर्स ने भी कमाल किया है आज। आवेश हाँ, खान और जो आवेश दो खान ने दिल्ली देखिए महेंद्र जी, क्रिकेट। 235 रन हो जाएंगे, बोर्ड पे लग जाएंगे तो अच्छी अच्छी टीमों से नहीं हो पाता इस समय। तो अगर जो मुख्य देश है क्रिकेट खेलने वाले वो भी आते तो 235 रन बनाना आसान नहीं होता इसी गेंदबाजी के खिलाफ। तो इसलिए ये अपनी जो बल्लेबाजी, और खासकर बधाई देनी है अभिषेक को। दूसरा ही भारत के लिए मैच है अभिषेक का और उसी में शतक इन्होंने ठोक दिया। और गायकवाड़ भी अच्छा खेले, ऋतुराज भी बहुत अच्छा खेले और रिंकू ने फिर बाद में अपना काम दिखाया। तो अपन ने सिर्फ 2 ही विकेटें खोकर, कल पूरी टीम 120 नहीं बना पाई थी और आज पूरी टीम 2 ही विकेट गिरी और 235 बन गए। तो यही मजा है खेल का।
अपन तो आनंद लेते रहे। जी जी। बिल्कुल। और रोशन जी, लगता है थकान उतर गई यहाँ से, जो ट्रेवल का रहा होगा, जो फ्लैग भी रहा होगा, सारी चीजें, और फील्ड देख लिया, पिच देख ली, और अब भारतीय शेर बिल्कुल एकदम उस स्टाइल में आज खेले हैं। कोई भी बल्लेबाज जो आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको बस बाउंड्री के पार बॉल को फेंकना ही फेंकना है। जबरदस्त रहा। जी महेंद्र भाई, और मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस। कल भाई साहब ने जो आखिरी लाइन कही थी और ये कहा था कि हम कल का मैच जीतेंगे, तो मतलब इन्होंने पहले ही लिख दिया था और इनको इतना कॉन्फिडेंस था। मैं तो भाई साहब को बधाई दूंगा कि अगर जिन लोगों ने कल का प्रोग्राम वो नहीं देखा है, हमने तो कई सवाल उठाए थे, मैंने पर्सनली कई सवाल उठाए थे, लेकिन भाई साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता है और कल का देखना, कल हम जीतेंगे। और ये हम विनिंग साइड में रहे। और आज भी जैसे कल आंकड़ों की एक अहमियत थी, आज भी आंकड़ों की अहमियत है। अभिषेक जिन्होंने 100 रन बनाए और भारत ने मैच 100 रन से ही जीता है, तो एक बहुत बड़ी जीत है 2020 में अगर आप 100 रन से जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मैच को देखते हुए, नतीजे को देखते हुए मुझे याद आया कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 41 गेंद में वर्ल्ड कप में अभी हाल में 92 रन बनाए थे, सूर्य कुमार यादव भी उस मैच में बड़ा अच्छा खेले थे, और सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। और उस इनिंग के बाद जब कमेंटेटर्स ने सूर्य कुमार यादव से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि रोहित ने पहले ही कह दिया था कि हम अपने ब्रांड की क्रिकेट दिखाना चाहते हैं। तो ये जो इंडियन ब्रांड है, अभिषेक शर्मा कल पहला मैच खेल रहे थे और शून्य पर आउट हो गए, तो आज उन्होंने शून्य से शतक या शून्य से शिखर की यात्रा की। और वो इनिंग ऐसी नहीं थी जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है कि 47 गेंद खेली उन्होंने और 100 रन बनाए, 47वीं गेंद पर वो आउट हो गए। लेकिन आपको याद रखना होगा, उन्होंने 50 रन तक पहुंचने में 33 गेंदें खेली, यानी बहुत आराम से संभल के। जो भाई साहब कह रहे थे पिच का, उन्होंने पूरा सम्मान भी किया और वो दिखाया कि हमारे पास, हम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का मैं स्टार हूं। अभी 23 साल के ही है, 24 साल के होंगे वो, सितंबर में उनका बर्थडे आता है। और बार बार ये बात याद दिलाई जा रही थी कि अमृतसर में पैदा हुए ये अभिषेक शर्मा युवराज सिंह को अपना मेंटोर मानते हैं, युवराज ने इनको मेंटोर किया है, वैसे ही बाएं हाथ से खेलते हैं। तो इन्होंने क्रिकेट के खेल को आज बाएं हाथ का ही खेल बना दिया। और हमारे यहाँ मतलब ज्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट से कम काम करते हैं। तो इसीलिए कहावत भी है कि बाएं हाथ का खेल, और ये तो बाएं हाथ के ही बल्लेबाज हैं। और कमाल की उन्होंने बैटिंग की और हिला के रख दिया, 8 छक्के। मतलब ये कल्पना के परे है कि 8 बार आप छक्के मारें। और रोहित शर्मा ओपनिंग स्लॉट खाली करके गए, तो बहुत सारे दावेदार, शुभमन गिल खुद एक बड़े दावेदार हैं, कप्तान है, वो आज नहीं चल पाए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बहुत मैच्योरिटी दिखाई, और वो कह रहे थे कि शुरुआत की 15-20 गेंद जो मैंने खेली, मैं किसी गेंद को मिडिल नहीं कर पा रहा था। तो दोनों बल्लेबाजों ने तय किया कि हम पहले थोड़ा सा स्कोर अपना बढ़ाते हैं, और 10वें ओवर तक इन्होंने 70-72 रन बनाए। और 11वें ओवर में ही जो 28 रन मारे हैं अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद तो एकदम गेम बदल गया। और आखिरी 10 ओवर, मैं तो कहूंगा जो लोग ये सुन रहे हैं और मैच देखना चाहते हैं जाके झलकी देखें, आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम ने 162 रन बनाए। तो आप समझिए कि क्या आतिशबाजी की होगी। इस मानसून के मौसम में जब बादल फट जाता है और तेजी से बूंदें गिरती हैं, वही आलम रहा। और मैं तो एक बार फिर भाई साहब को सलाम करूंगा कि इन्होंने कल ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और ऐसा पूरे वर्ल्ड कप में हम देखते चले आए। हर मैच के पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच हो, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, या सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ हो। तो मैं भाई साहब को सलाम करूंगा कि भाई साहब मैच के पहले ही पूर्वानुमान जो देते हैं, शायद टीम यही से कोचिंग ले रही है भाई साहब से। और इसीलिए मैं देखने वाले सारे यंगस्टर्स को कहता हूं कि ये ऑनलाइन क्लास की तरह है, जिस दिन भाई साहब हो ये शो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप काफी कुछ सीखते हैं। मैं बात करता हूं महेंद्र भाई, मैं दोबारा कहूंगा, एक क्रिकेट फैन की तरह। टीम कल हार गई तो मुझे लगा वर्ल्ड चैंपियंस हार गए, 102 रन पे आउट हो गए। लेकिन आज उन्होंने, भाई साहब को भरोसा था कि ये कल आएंगे और जीतेंगे, और कमाल की जीत, बेहतरीन, बेमिसाल। और रिंकू सिंह भी कमाल रहे। 22 गेंद में उन्होंने जो इनिंग खेली है, 44-45 रन बनाए, नॉट आउट गए वो, और 5 छक्के उन्होंने भी लगाए, कल वो भी 0 पर आउट हुए थे। तो दोनों की ये शून्य से शिखर की यात्रा है। बड़ा मजा आया आज के मैच में महेंद्र भाई। बिल्कुल। ऋतुराज और रिंकू सिंह ने जो तूफानी पारी खेली है अभिषेक शर्मा के बाद, जबरदस्त। मतलब 47 बॉल पे 77 रन ऋतुराज ने आबाद रहे। वही रिंकू सिंह ने 22 गेंदें खेली और 48 रन।
अब देखिए मतलब इन लोगों का स्ट्राइक रेट जबरदस्त, कॉन्फिडेंस देख के ही लग रहा था कि किसी के थामे नहीं थम सकते अब। ये जो आप कह रहे थे अश्वमेध के घोड़े छोड़ दिए गए हैं, जी। तो उनको कोई बॉलर जो है अगर कहा जाए तो थाम नहीं पाया, और ये बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जिम्बाब्वे की टीम जो है इन लोगों के सामने, इन अश्वमेध के घोड़ों के सामने बिल्कुल नाकाम साबित हुई भाई साहब, बेदम जी। साबित हुई। मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ था। तो 5-6 साल पहले 16 साल के अभिषेक को ऑक्शन में जो स्काउट्स थे उन्होंने ले लिया था। 2-3 साल ये दिल्ली के साथ रहे, खेलने को एक आधा मैच ही मिला 3 साल में। लेकिन 16 साल के थे, प्रतिभा के धनी। और इनको इसीलिए लिया था कि ये ऑलरेडी पंजाब से खेल रहे थे अंडर 19, और इंडिया की टीम में अंडर 19 टीम में आ गए थे। और इनको लिया। और ये तब गेंद भी बहुत अच्छी करते थे। लेकिन इनकी बल्लेबाजी जो अब हो गई, वो इतनी अच्छी हुई जब ये सनराइजर्स के लिए ओपन करने लगे। ये मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे पहले, और एज ए ऑलराउंडर खेलते थे कि जो गेंद भी करें और बैटिंग भी करें पीछे। लेकिन जब से इन्होंने ओपन किया सनराइजर्स के लिए, और उसके बाद से जो इनकी बैटिंग में निखार आया है, वो तो गजब हो गया है बिल्कुल। और ये सही है, ये उन्होंने भी कहा है कि युवराज सिंह मेरे मेरे नेता हैं, मेरे मेरे गुरु हैं। और युवराज ने उनको अपने साथ खिलाया, बढ़ाया, और आगे भी प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब जो ये स्थिति बनी है, तो आप देखो कि इसके बाद यशस्वी कहाँ। और यशस्वी को तो छोड़ दो, उसके बाद रोहित और विराट क्या कहाँ। तो इनको कब जगह मिलेगी भारतीय टीम में खेलने की। लेकिन वो ठीक बात है, समय लगा। कल के मैच के बाद आज ये लोग संभले, और इन्होंने साझेदारी का महत्व समझा। क्रिकेट छोटी हो या बड़ी हो, साझेदारी जरूरी है। जीवन छोटा हो या बड़ा हो, साझेदारी दोस्ती की, पति पत्नी की, परिवार के और लोगों की, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो साझेदारी इन दोनों ने निभाई आज, उसने पूरा माहौल ही पलट दिया है। अब देखना आप बाकी के बचे हुए 3 मैचों में क्या होता है। जी महेंद्र जी। जी भाई साहब, और अभिषेक शर्मा का मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो T20 में जो सबसे शतक, तेज शतक लगे हैं, वो रोहित शर्मा का है 35 गेंदों पर, 2017 का इंदौर के उसमें खेला उन्होंने। सूर्य कुमार यादव 45 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में 2023 में। KL राहुल 46 गेंदों पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है 2016 में। 46 गेंदों पे ही अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे, तो ये अब उस क्लब में भी शामिल हो गए हैं जहां पर रिकॉर्ड इस तरीके से, ऐसे ही सबसे कम पारियों में अभिषेक शर्मा 2 ही पारियों में इन्होंने बना लिया शतक। तो ये मतलब आज उन्होंने जो पारी खेली तूफानी, उसमें शतक और शतक बनाने वाले शतक वीरों में भी शामिल हो गए। इसके अलावा बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया। मतलब सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलर्स ने भी वास्तव जी क्या कहेंगे आप, मतलब जो बॉलर्स रहे अपने, उन्होंने जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। जी बिल्कुल, जैसा भाई साहब ने कहा कि जब आपके पास इतना रन हो, इतना बड़ा खजाना हो, तो उसको लूटेगा कोई कैसे। वो तो पस्त हो जाएंगे। जब आपने इतने ताले लगा रखे हैं तो कोई अंदर जाएगा कैसे। उन्हें स्कोरिंग रेट भी बनाना था और विकेट भी बचाना था, तो वो लड़के हारे। और इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। शुरुआत उन्होंने अच्छी की, फिर विकेट गिरते रहे, उनके पास कोई चारा नहीं था जिम्बाब्वे के पास। और जो एक्सपीरियंस है, कल इंडिया की टीम अपने एक्सपीरियंस का उस तरह से फायदा नहीं उठा पाई थी। लेकिन आज जब बैट्समैन बिल्कुल अपने कलर में थे। और मैं एक और चीज, जो नंबरों की मैं बात कर रहा था, क्योंकि क्रिकेट जो है नंबर्स का ही खेल है। आज महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के कप्तान रहे हैं, उनका बर्थडे है, 7 जुलाई है। और बड़े धूमधाम से वो उनके फैंस मना रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी साहब ने, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब अपना जो मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने थैंक यू कहा कि आपने मुझे बर्थडे का तोहफा दिया। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो IPL में उनकी टीम में ही खेलते हैं,
आज उन्होंने जो रन बनाया उस आंकड़े को देखिए, 7-7। तो वो 7-7 वही नंबर है, 7 जुलाई 7 तारीख, यानी अपने कप्तान का ही नंबर, पूर्व कप्तान का। आज की तारीख में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते हैं। तो ये भी एक तोहफा देने का तरीका, एक खुशी का पल है, और ये खुशी डबल हो गई महेंद्र भाई। और ये बॉलर जो है मुकेश कुमार, ये भी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। भाई साहब ने तो इनको भी बड़ा करीब से देखा है, और बिहार के हैं ये, और मौका जब भी मिलता है दोनों हाथ से लपकने की कोशिश करते हैं। वही हाल आवेश खान का है। और अभिषेक के बारे में भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बड़ी अच्छी कैरम बॉल डालते हैं। और भाई साहब तो खुद स्पिन के भारती हैं, तो उसके बारे में शायद थोड़ा ज्यादा हम लोगों को और देखने वालों को बता सकें। देखिए, ये कैरम बॉल डालना तो मैंने उसको आज तो नहीं देखा। वो गेंदबाजी कर रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी में अभिषेक को इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो अपने खेल में जिस भी तरह से विकास कर सकता है, जिस भी तरह से अच्छा कर सकता है, फील्डिंग में, बैटिंग में, तो वो करना चाहिए। और ये वो बहुत अच्छी बात है। जो एक खास बात मेरे को लगी अभिषेक की, वो कलाई से करते हैं, रिस्ट से करते हैं। तो उनकी गेंद में तेजी तो नहीं है। ये हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं, जो बीसम बीस के लिए जरूरी होता है कि कब आप तेज करो, कब आप फ्लाइट दो, वो जो वेरी करना होता है स्पीड, वो उसमें ये कमजोर पड़ रहे थे। इसलिए इनको अभी तक, जो 4-5 साल दिल्ली में थे, तो मौका नहीं मिल रहा था। जब ये बल्लेबाज हुए, अच्छे बल्लेबाजी करने लगे, तब इनको आईपीएल में मौका मिला। तो गेंदबाजी तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ तो अभी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी साल, यानी 24 में आईपीएल में ये गेंदबाजी पूरे ओवर किसी एक आधे दो मैच में इन्होंने फेंके होंगे। उससे पहले ये गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस क्रिकेट में, अगर आईपीएल में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के सामने आप थोड़ी सी भी हवा देंगे बॉल को, तो वो निकल के बाहर मार देंगे। तो लेकिन अब वो उन्होंने उसी फ्लाइट में वेरिएशंस लाए हैं वो। और मैंने भी ये सुना है, जैसा आपने सुना है, कि वो कैरम बॉल करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्ट से करने वाला कैरम बॉल कर सकता है। कैरम बॉल होती है फिंगर से, जो जी अश्विन करते हैं, वो कैरम बॉल करते हैं। जो फिंगर स्पिनर होते हैं वो कैरम बॉल करते हैं। जो रिस्ट स्पिनर होते हैं वो गुगली करते हैं, या चाइनामैन करते हैं कुलदीप की तरह, या टॉप स्पिन करते हैं, फ्लिपर मारते हैं, वो है। तो ये वो सीखेंगे। अभी तो इनके पास बहुत उम्र है, और धीरे धीरे ये सब कलाकारियां इनको सीखनी चाहिए। और सीखेंगे तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक टैलेंट होंगे। जो ओपनिंग बल्लेबाजी करता है, अपने 2-3-4 ओवर बीसम बीस में फेंक सकता है, वनडे में 10 ओवर फेंक सकते हैं। और ऐसे 2-3-4 खिलाड़ी हैं, साई सुदर्शन भी हैं अपने पास, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल है। और अभिषेक जितनी गेंदबाजी करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना वो अच्छे खिलाड़ी बनते जाएंगे। और मैं तो इसको बिल्कुल ये देखता हूँ कि बजाय रोहित और विराट और यशस्वी और शुभमन गिल ये अपनी जगह बनाए, उससे पहले इनके घर पे ठक ठक करनी शुरू कर दी है अभिषेक ने और ऋतुराज ने भी। जी तो ये बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है भारतीय क्रिकेट के लिए, जो सबको आनंद ही देने वाला है। जी। जी जी बिल्कुल भाई साहब। ये शानदार आज की जीत तो क्रिकेट फैंस के लिए शानदार रही, और उम्मीद ये भी है कि ये पूरी जो सीरीज है जीत के लाएंगे हमारे ये सब धुरंधर खिलाड़ी। और इस चर्चा में बड़ा शानदार आपने देखी, जैसे वासु जी कहते हैं कि भाई साहब के साथ चर्चा में एक आनंद ये भी है दोस्तों के लिए भी कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज भाई साहब ने जो गेंदबाजी के बारे में जो टिप्स दी और बताई चीजें, तो ये वाकई बहुत अच्छा लगता है, और हमारे दर्शक सीख सकते हैं जो लोग क्रिकेट को सीखना चाहते हो। अ, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।
और भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना कीमती बहुत समय बहुत निकाल आपका के। धन्यवाद, और सभी देखने सुनने वालों को शुभकामना। वत्सल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस चर्चा के बारे में, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए, कमेंट करके हमें बताइए, हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इतना ही।